Welcome students in this video on MCQs based on Semiconductor Basics. Students आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में जिसमें हम सेमीकंडक्टर के कुछ बेसिक MCQs को डिस्कस करेंगे. On the screen you can see question and their options. So let's begin. So first question is a semiconductor is formed by dash bonds. Students सेमीकंडक्टर जो है वो किस टाइप के बॉन्ड से बनता है? तो ऑप्शंस हैं कोवेलेंट, इलेक्ट्रोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और नन ऑफ द अबव. तो हमें पता है कि सेमीकंडक्टर जो डिवाइस है वो कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है जिसमें वैलेंसी 4 रहेगी. ऐसे एलिमेंट्स जो हैं वो कोवेलेंसी करके सेमीकंडक्टर फॉर्म करते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज कोवेलेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सेमीकंडक्टर the energy gap between the valence band and conduction band is about dash. Students क्वेश्चन है कि सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो एनर्जी गैप कितना होगा? स्टूडेंट्स एनर्जी बैंड डायग्राम का कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आपको पता होगा कि जो कंडक्टर्स रहते हैं उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड रहते हैं, जबकि इंसुलेटर्स हैं उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी गैप रहता है. बट जो सेमीकंडक्टर है उसमें एनर्जी गैप जो है वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कम रहता है और वो रहता है कुछ 1 इलेक्ट्रोवोल्ट के आजू बाजू. सो द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 1 इलेक्ट्रोवोल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेमीकंडक्टर हैज़ डैश टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. सेमीकंडक्टर में किस प्रकार का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 और नन ऑफ द अबव. स्टूडेंट्स जो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो सेमीकंडक्टर का होता है नेगेटिव, यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से उनका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है. That's why their temperature coefficient of resistance is negative. Next question is a semiconductor generally has dash valence electrons. Semiconductor में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? स्टूडेंट्स हमने अभी डिस्कस किया कि सेमीकंडक्टिंग मटेरियल ऐसे एलिमेंट से बनता है जिस एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 4 होती है, तो आंसर होगा 4. नेक्स्ट, when a pure semiconductor is heated its resistance decreases or increases, और क्या होगा वो हमें बताना है कि जब प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम हीट करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा. तो अभी हमने देखा कि उनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है, यानी कि जब उनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनका रेजिस्टेंस डाउन होता है, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन होगा गोज डाउन. Next question is when a pentavalent impurity is added to a pure semiconductor it becomes dash. एक पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी को जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं जिसको हम डोपिंग प्रोसेस बोलते हैं, तो कौन से टाइप का हमें सेमीकंडक्टर मिलेगा? दैट इज़ द क्वेश्चन. तो हमें पता है कि पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी जिसकी वैलेंसी 5 होती है, ऐसे एलिमेंट्स को हम पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी की तरह यूज़ कर सकते हैं और उनको जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो हमें जो कोवेलेंस बॉन्ड है वो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ फॉर्म हो जाता है और जो 5th इलेक्ट्रॉन रहेगा पर इम्प्यूरिटी एटम वो आपका एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है. तो ऐसे मटेरियल को या ऐसे सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर. सो द करेक्ट आंसर इज एन टाइप. नेक्स्ट, एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी टू सेमीकंडक्टर्स क्रिएट्स मेनी डैश. स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन कुछ सिमिलर है बट ऑप्शंस में थोड़े यहाँ पे वेरिएशन है, तो आपको स्मार्टली आंसर को सिलेक्ट करना होगा. कोई भी प्योर सेमीकंडक्टर में जब आप पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करते हो तो क्या वहाँ पे जनरेट होंगे? तो अभी हमने डिस्कस किया कि पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी यानी कि जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 5 रहेगी, तो वहाँ पे आपके 4 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो तो कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे, बट जो 5th इलेक्ट्रॉन रहेगा पर इम्प्यूरिटी एटम वो एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा. सो तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी हैज़ डैश. पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी में
कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमें बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे आगे डिस्कस किया। उसके मुताबिक हमें पता है कि पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज डैश। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसा होगा। ऑप्शन है पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड होगा और नन ऑफ द अबव। स्टूडेंट्स हमें पता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बट फिर भी रिमेंबर वन थिंग, जो एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल हो या पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल हो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज नहीं रहता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। प्लीज़ उसका रीज़न आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको पता है कि क्यों वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी हैज़, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं अभी हमने डिस्कस किया। ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी में होते हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिशन ऑफ ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर क्रिएट्स मैनी डैश। अगर आप ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में तो क्या जनरेट होगा। तो जैसे पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करने से हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिले थे, ऐसे ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी जब हम ऐड करेंगे तो उसके जो 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे, बट जो एक आपका प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का जो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके लिए ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो जो एम्प्टी स्पेस वहाँ पे क्रिएट होगी वो एज अ होल बिहेव करती है। सो द करेक्ट आंसर इज होल्स। नेक्स्ट, अ होल इन अ सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड एज डैश। सेमीकंडक्टर में होल जो है वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑप्शन है अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर बॉन्ड, या अ फ्री प्रोटॉन और फ्री न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो होल का कंसेप्ट है वो अच्छे से डिफाइन होगा आपके ऑप्शन, जो सेकंड ऑप्शन है द इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। एक्चुअली वो एम्प्टी स्पेस है, जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है उसमें एक पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड के पास अगर उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस जनरेट होती है जिसको हम एज अ होल डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा द इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स पेयर बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी इज कॉल्ड। पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को हम क्या कहते हैं। डोनर इम्प्यूरिटी, एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी, आयोनिक इम्प्यूरिटी और नन ऑफ द अबव। तो पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी जो है वो एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दैट्स वाई उसको हम बोलेंगे डोनर इम्प्यूरिटी। नेक्स्ट, बाय एडिंग इम्प्यूरिटीज इन सेमीकंडक्टर द बल्क रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर डैश। हम सेमीकंडक्टर में अगर इम्प्यूरिटीज़ को ऐड करेंगे तो उसका बल्क रेजिस्टेंस जो है सेमीकंडक्टर का वो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात समझिए, प्योर सेमीकंडक्टर में से हम एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं बाय एडिंग इम्प्यूरिटीज़, जिस प्रोसेस को हम डोपिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो ये क्यों करनी पड़ती है हमें, वो हमें इसीलिए करनी पड़ती है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की कंडक्टिविटी थोड़ी इंक्रीज़ हो। ठीक है, तो जब हम इम्प्यूरिटी ऐड करके उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करते हैं तो ऑब्वियसली उसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ होगा। दैट्स वाई यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डिक्रीज़। उसका जो रेजिस्टेंस है सेमीकंडक्टर का वो डिक्रीज़ होता है जब आप उसमें इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं। नेक्स्ट, इन अ सेमीकंडक्टर करंट कंडक्शन इज ड्यू डैश। सेमीकंडक्टर में करंट का कंडक्शन कैसे होता है या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। ऑप्शंस हैं ओनली टू होल्स, होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या ओनली टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो करंट का कंडक्शन होता है उसके लिए होल्स एज वेल एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। सो द करेक्ट आंसर इज होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, रिकॉम्बिनेशन रिफर्स टू। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आयोनाइजेशन ऑफ इम्प्यूरिटी एटम, और मर्जिंग ऑफ होल्स इन इलेक्ट्रॉन्स, और ब्रेकिंग ऑफ पेयर बॉन्ड, और थर्मियोनिक एमिशन। स्टूडेंट्स जब हम पी और एन टाइप मटेरियल का एक जंक्शन फॉर्म करते हैं तब आपको
होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का मर्जिंग देखने को मिलता है, जिसको हम रिकॉम्बिनेशन से जानते हैं। इसलिए यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन का आंसर होगा मर्जिंग ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, जो हम आगे नेक्स्ट पार्ट 2 में जब हम पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन देखेंगे तब हम और अच्छे से उसको समझ पाएंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी एंड स्टे ट्यून्ड इन पार्ट 2। थैंक यू।